बुद्ध की बूढ़ी कुछ कहना चाह रही है। ये देखो परेशान है तो अकेला रहती है बुढ़िया, क्या करे क्योंकि तो और रास्ते के लिए मसाला यहाँ पे तैयार हो रहा है। देखिए ये और इस पे पड़ेगा सीसी मार्ग। ये देखिए जी, इस तरह से रस्सी तैयार होती है और इसमें काम भी बहुत होता है। और इस समय बूढ़ा जी ये अपने पाँव पे इसको लपट लिया है और उसकी गिनती कर रहे हैं। और ये क्या है, लाला जी बैठे हुए हैं, ये भी दिन भर अपना टाइम पास कर रहे हैं। अभी तक अखबार पढ़ रहे थे, जैसे ही मुझे देखा वैसे अखबार बंद कर दिया। जैसे तुम आ गए तो तुम्हारे साथ गप कौन मारेगा भाई। हाँ, तो अभी पहुंचा था मैं अजय कुकरेती की दुकान तक। वो बिल्कुल लेट रखा है इस समय। तो जैसे ही मैंने आवाज़ निकाली वैसे ही ये जाग चुका है। तो इसे लगा शायद कोई चोर घुस गया है दुकान में। तो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं गिरीश सुनियाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज के एक और धमाकेदार वीडियो में, और अपने इस खूबसूरत गांव से। तो दोस्तों, आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है अपने गांव के ठीक चौतरा प्रांगण से। और जैसे आप लोगों को पता ही है कि मैं भी एकदम रेडी हो रखा हूँ अपनी कार्यशैली पे चलने के लिए। और वीडियो की स्टार्टिंग के साथ साथ दिन की भी स्टार्टिंग हो चुकी है, एक नए जोश, नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ। और ये देखिए हमारे पीछे की सुंदर वादियाँ आजकल कुछ इस तरह से खिली खिली हुई है। और साथियों, मैं भी अपना रेडी हो चुका हूँ अपनी कार्यस्थली पे चलने के लिए। तो बिल्कुल नाश्ता पानी ये हो चुका है, मेरा नहाना धोना जो भी होता है वो मैंने कर लिया है। और अब निकलता हूँ मैं अपने कार्य के लिए। तो निकलने से पहले मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ अपने गांव के इस खूबसूरत से चौतरे के पास, जहाँ पे आपको हर समय कोई ना कोई बैठा हुआ नजर आएगा। और इतनी खूबसूरत सी जगह है ये। तो ये देखिए, अरे बीच में जो बैठा हुआ है देखिए कितनी दूर से बैठने के लिए आ रखा है। वहाँ है इसका मकान, ये वाला, और वहाँ से यहाँ आ रखा है। ये इतनी बढ़िया जगह है ये। और ये देखिए और ये देखिए चारों तरफ के सुंदर से नज़ारे। और ये बुद्ध की बूढ़ी कुछ बोलना चाहती है, तो परेशान है, अब वृद्ध भी हो ही गई है तो इसलिए परेशान है। ठीक, परेशान है ये देखिए। बाकी कर देंगे बुढ़िया का काम जो भी है। प्याज चाहिए कई बुढ़िया को और टमाटर मंगा रही है, तो भिजवा देंगे किसी न किसी से। और ये आज की इन पहाड़ियों की खूबसूरत से नज़ारे हैं, सुंदर सुंदर। और देखिए कितने गजब के दिखाई दे रहे हैं ये बादलों की आकृति पहाड़ों के ऊपर। तो ये है दोस्तों, तो मैं आगे निकलता हूँ, आगे बढ़ते हैं अपनी कार्यशैली के लिए। तो कुछ इस तरह से लोग आराम करते हैं यहाँ पर बढ़िया से। तो चलिए निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी कार्यस्थली के लिए। बुद्ध की बूढ़ी कुछ कहना चाह रही है। ये देखो परेशान है तो अकेला रहती है बुढ़िया, क्या करे क्योंकि ये परेशान है बुढ़िया और दूर दूर है काफी जाने के लिए। आराम इसलिए वृद्ध भी हो गई है, यानी कि मुझे 90 साल हो गया बुढ़िया को, 90 साल की उम्र। परेशान है बेचारी। तो गैस भी नहीं है, गैस से भी काफी परेशान है क्योंकि अकेले रहती है घर में और अपना सब कुछ काम धाम अकेला ही करती है। तो और बुढ़िया देखिए आज भी बिल्कुल संघर्ष के साथ जीती है। ये चल तू तर गए। बुढ़िया सामान मंगा रही है और उसके लिए पैसे के लिए जा रही है घर। देखिए तो
परेशान है बेचारी। तो ला देंगे, एक छोटा सा सामान है उसे भी ला देंगे। ये तो मैं भी अब चौतरे से आगे निकलता हूँ। तो और रास्ते के लिए मसाला यहाँ पे तैयार हो रहा है, देखिए ये। और इस पे पड़ेगा सीसी मार्ग इस वाले रास्ते पे। हाँ अंजनी सैंड तो साथियों मैं पहुंच चुका हूं अभी अपने गांव के ठीक ऊपर। और आज बारिश ना होने से, यानी कि जो कल रात बारिश हुई थी उससे काफ़ी उमस बढ़ चुकी है। अब जंगोरे की फसल भी तैयार होने वाली है कुछ टाइम बाद, यानी कि 15-20 दिन बाद। इसलिए गर्म होना भी ज़्यादा हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, निकलते हैं यहाँ से। और ये देखिए कितनी सुंदर फूल है ये, यानी कि है तो ये घास। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और कितनी बढ़िया हिल रही है देखिए ये। तो चलिए निकलते हैं साथियों यहाँ से आगे के लिए। स्कूल में पहुँच चुका हूँ साथियों। और ये देखिए पिछली बार यहाँ झाड़ी झाड़ी थी इस वाले खेत में, और इस बार देखिए हरियाली हरियाली है, पूरी बढ़िया से घास उग रखी है यहाँ ये। और इन सुंदर बादलों की आकृति देखिए आप, कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो निकलते हैं अभी। साथियों मैं भी अपने डेस्टिनेशन के कुछ ही दूरी पे खड़ा हूँ यहाँ पे, और इधर मुझे जाना है। तो निकलते हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि आज घरेलू कार्यों में इतना व्यस्त था कि मेरे को लेट हो चुकी है। तो घर में कई काम थे साथियों, छोटे मोटे काम जो होते हैं घर के, वो करना भी ज़रूरी है, इसलिए लेट हो गई है आज। तो चलिए निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट अपनी कार्यस्थली के लिए। तो चलिए। यह है दोस्तों पहाड़ों का जीवन। हर कोई कुछ ना कुछ कार्यों में लगे रहते हैं अपने। इस तरह से रस्सी तैयार की जाती है। और ये क्या है, लाला जी बैठे हुए हैं।
ये भी दिन भर अपना टाइम पास कर रहे हैं। अभी तक अखबार पढ़ रहे थे, जैसे ही मुझे देखा वैसे अखबार बंद कर दिया। जैसे तुम आ गए तो तुम्हारे साथ कब कौन मारेगा भाई? हाँ, हम अखबार पे लगे रहे हैं। तो छुई बात तो कहने लगा। बात कहने लगा। ये देखिए जी, इस तरह से रस्सी तैयार होती है और इसमें काम भी बहुत होता है। और इस समय बूढ़ा जी ये अपने पाँव पे इसको लपट लिया है और उसकी गिनती कर रहे हैं। क्या ये बोल? ये बन रही है दावी, जिसे दावा बोलते हैं, दावा। और इसकी नपत इन्होंने अपनी जो इन्होंने पाँव पे ये लपेट रखा है, इससे अनुमान लगा दिया है कि अभी ये 2-3 फीट कम है ताऊ बनाने के लिए। देखिए इस तरह से होती है पहाड़ों का जीवन, और लगे रहते हैं अपने दिन भर। एक दिन हम कति तैयार हूँ। थोड़ा बहुत जितना भी बन जाए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है साथियों, जितना तैयार हो सके। अरे भैंस के लिए बन रहा है दावा। ये देखिए इस तरह से। और दिन भर अपना टाइम पास भी हो जाता है इसी में। और पहले बनाते थे पेड़ की छाल से, और अब यूज कर रहे हैं प्लास्टिक के कट्टों से। एक एक रेसा निकाल के तैयार किया जाता है। ये निकाल तो रखी है ये वाली। तो तेज धूप में मैं आ चुका हूँ अपने यहाँ बीच में, और ये देखिए धूप में इस तरह से आज बढ़िया मौसम बन रखा है। पहाड़ियाँ भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, दूर दूर तक काफ़ी बढ़िया, एकदम क्लियर और हरियाली के साथ। ऐसा मौसम आपको मिलेगा अक्टूबर तक, उसके बाद फिर वैसे हो जाते पहाड़। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और समय है साथियों दिन का, और आप लोगों को दिन के समय में मैं ये नज़ारे दिखा रहा हूँ, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहाड़ों में बिल्कुल सुनसान हो रखा है। कोई नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर अभी, क्योंकि इतनी तेज़ धूप है। ऐसी धूप में निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और लोग बाग थके हुए भी रहते हैं, क्योंकि अभी खेतीबाड़ी के कार्य करने के लिए निकले होंगे खेतों में, तो वो अभी घर आए होंगे, तो इसके बाद ही दिखेंगे 4 बजे के बाद। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहाड़ों का जीवन कैसा होता होगा, और पहाड़ों में एक दिन कटना भी कितना मुश्किल है ऐसे सुनसान माहौल में। और बिल्कुल सिर्फ आपको खेत ही खेत नज़र आएंगे, और हरे भरे, और बिल्कुल सुनसान एकदम इस तरह से नज़र आ रहे हैं। तो बाकी दिन में कोई नहीं होता, तो अकेले हैं। और ये ऊपर की तरफ, क्योंकि लोग इस समय आराम करने का समय है दिन के समय में। ये है साथियों हमारे पहाड़ों का जीवन, और यहाँ की दिनचर्या तो काफ़ी वैसी है, मुश्किल भरी होती है। जैसे आप लोग देख ही रहे होंगे, बिल्कुल सुन्न हो रखे पहाड़। इस समय दूर दूर तक आप लोगों को कोई दिखाई नहीं देगा, और रहने के लिए भी यहाँ पे बढ़िया है, बिल्कुल शांत माहौल, शहर के शोरगुल से काफ़ी दूर और शांत एकदम। तो ये दिन के समय में था,
और इधर देखिए आप, बिल्कुल रोडें भी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, एक दो लोग ही दिखाई दे रहे हैं। तो चलते हैं आगे के लिए। तो अभी पहुंचा था मैं अजय कुकरेती की दुकान तक। वो बिल्कुल लेट रखा है इस समय। तो जैसे ही मैंने आवाज़ निकाली वैसे ही ये जाग चुका है। तो इसे लगा शायद कोई चोर घुस गया है दुकान में। और ये देखिए साथियों, तो पहले यहाँ पे जीवन यापन होता था इस छानी में, जब यहाँ पे रोड भी नहीं होती थी। तो बरसात के समय में गाय भैंस इन छानियों में आती थी। और आज देखिए कुछ कितना परिवर्तन हो चुका है। और ये अजय कुकरेती के आसपास की वादियाँ, यहाँ का शांत वातावरण कुछ इस तरह से है। तो पहाड़ों का जीवन एक दिन भी कटना कितना भारी होता है, ये खुद अजय कुकरेती से आप देख सकते हैं। ये आराम कर रहा था और देखते ही ये जाग चुका है। तो ऐसा होता है दोस्तों पहाड़ों का जीवन, बड़ा मुश्किल और कठिन। तो साथियों, मैं भी निकल चुका हूँ अपने घर के लिए और यहाँ से निकल ही रहा हूँ, क्योंकि काम ही हमारे पास कुछ ऐसा है कि रात हो ही जाती है। तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा हूँ। और अभी मैं यहाँ पे रुका क्योंकि रास्ता फिर आगे ज़्यादा अंधेरा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा लाइट भी पड़ रही है, तो इसलिए यहाँ पे रुक गया हूँ। तो आज काफ़ी बढ़िया रहा मौसम, तेज़ धूप थी और गर्मी भी काफ़ी थी आज। तो ये देखिए इस तरह से कुछ पहाड़ियाँ चमक रही हैं। तो पहाड़ों में आजकल कुछ अलग ही नज़र आ रहा है ये। तो चलिए मिलते हैं आपको सीधा चौतरे में। अभी निकलते हैं फटाफट घर की ओर, क्योंकि रात ज़्यादा हो चुकी है और रास्ते में पूरी झाड़ी झाड़ी हो रखी है आजकल। तो चलिए चलते हैं अभी फटाफट करके। तो मैं भी गांव के चौतरे में पहुंच चुका हूं। अभी जस्ट सीधे आज मैं चौतरे के ऊपर आ चुका हूं रात्रि को। और रात को भी काफ़ी सुंदर दिखाई देता है हमारे गांव के चौतरे से चारों तरफ का नज़ारे। और ये देखिए एक कीड़ा लटका हुआ है साथियों पेड़ से। ये इस तरह से कुछ रात्रि को चौतरे से व्यू है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर और गजब का व्यू आ रहा है रात को भी। और तो चलिए निकलता हूँ मैं भी घर की ओर। और चलने से पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ रात्रि को चौतरे से भी गांव का व्यू। ये देखिए तो काफ़ी गजब का है और सुंदर भी दिखाई दे रहा है साथियों। तो चलिए आज की वीडियो का समापन भी यहीं पे करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच।